हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न लॉ एसोसिएट। मैं आपकी ज्योति चौधरी आज आपको फिर कुछ नया सिखाने और बताने आई हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको 3 विधिक शब्दों से अवगत कराया था। आज मैं ऐसे ही 3 विधिक शब्द और लेकर आई हूँ जिसका संबंध हमारी दंड प्रक्रिया संहिता और भारत के संविधान से है। देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में क्या अंतर होता है। तो आज मैं आपको जो 3 विधिक शब्द बताने वाली हूँ वो ये है लोक अभियोजक यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, महाअधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल और हमारा जो तीसरा शब्द है वो महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। इनमें क्या अंतर होता है और इनके प्रावधान कहाँ कहाँ दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की यानी कि लोक अभियोजक की। वैसे तो दंड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 2U में लोक अभियोजक को डिफाइन किया गया है, लेकिन लोक अभियोजक और आपका महाअधिवक्ता, महान्यायवादी में क्या क्या अंतर है ये मैं आपको बेसिक अंतर आपको समझाती हूँ। देखिए, लोक अभियोजक यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को वैसे तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2U में डिफाइन किया गया है यानी कि परिभाषित किया गया है, लेकिन आम भाषा में हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे बताएंगे। देखिए, लोक अभियोजक जो होता है वो राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया अधिवक्ता होता है जो कि पीड़ित पक्षकार को क्या करता है, पीड़ित पक्षकार का विधिक प्रतिनिधि होता है यानी कि पीड़ित पक्षकार की तरफ से कोर्ट में बोलता है, उसका बचाव पक्ष रखता है, तो वो कहलाता है लोक अभियोजक यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देन आपका आता है एडवोकेट जनरल। देखिए, एडवोकेट जनरल यानी कि महाअधिवक्ता, ऐसा अधिवक्ता जो कि राज्य सरकार के पक्ष को कोर्ट में रखता है तो वो कहलाएगा महाअधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 में डिफाइन किया गया है। उसमें बताया गया है कि उसे क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं और वो क्या क्या कार्य कर सकता है। यानी कि महाअधिवक्ता कौन हो गया, राज्य सरकार का पक्ष कोर्ट में रखेगा, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, महाअधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। देखिए, तीसरा विधिक शब्द है हमारा महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में बताया गया है कि ये क्या कार्य करता है और इसकी क्या क्या शक्ति होती हैं। सामान्य भाषा में आप समझ लीजिए कि महान्यायवादी कौन होता है, अटॉर्नी जनरल कौन होता है। अटॉर्नी जनरल वह व्यक्ति होता है जो केंद्र सरकार की तरफ से उनका पक्ष कोर्ट में प्रेजेंट करता है, यानी कि केंद्र सरकार का विधिक प्रतिनिधि करता है कोर्ट में, यानी कि न्यायालय में जो केंद्र सरकार की तरफ से बोलेगा उसे क्या कहेंगे, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। चलिए आइए फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लोक अभियोजक कौन होता है, लोक अभियोजक वह व्यक्ति होता है जो राज्य सरकार की तरफ से पीड़ित पक्षकार का विधिक प्रतिनिधि होता है और इसे CRPC की धारा 2U में परिभाषित किया गया है। दूसरा विधिक शब्द है हमारा महाअधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 में बताया गया है और ये वह व्यक्ति होता है जो राज्य सरकार का पक्ष कोर्ट में प्रेजेंट करता है, यानी कि राज्य सरकार का विधिक प्रतिनिधि होता है। और तीसरा हमारा विधिक शब्द है महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में डिफाइन किया गया है और ये वह व्यक्ति होता है जो केंद्र सरकार की तरफ से उसका विधिक प्रतिनिधि होता है, यानी केंद्र सरकार का पक्ष लेता है। आई होप आपको ये तीनों विधिक शब्दावली अच्छे से समझ में आई हो और इसमें जो बेसिक अंतर है वो समझ में आया हो। ऐसे ही कुछ नई चीजें, कुछ नई विधिक शब्दावली के साथ मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ। जब तक आप सुरक्षित रहें, खुश रहें। थैंक यू।